परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज इस सबसे पहले प्रथम विश्व ध्यान दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन कि विश्व ध्यान दिवस भी निर्माण हुआ। विश्व योग दिवस और विश्व ध्यान दिवस, अंतर इतना है, 21 जून विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस। साल का सबसे बड़ा दिन योग दिन, साल का सबसे छोटा दिन ध्यान दिन। दिन भी कैसा चुना है देखिए, 21 जून 21 दिसंबर, तो आज 21 दिसंबर है, ये वर्ष के 365 दिन में सबसे छोटा दिन है, सबसे बड़ी रात है, और वो सूर्य सबसे ज्यादा होता है, वो योग दिन। सूर्य उपासना का नाम योग है, चंद्र की उपासना का नाम ध्यान है। चंद्र शीतलता प्रदान करता है, सूर्य आपके अंदर तेज ओज क्रांति भी पैदा करता है। तो ह माने सूर्य और ठ माने चंद्र, हठ योग जो कहा जाता है, सूर्य और चंद्रमा के इस योग को हठ योग कहा गया है। तो सूर्य योग चंद्र योग, तो ऐसा ये मिलन उन्होंने किया। तो आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पर परम आदरणीय पूजनीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी नंदा बहन जी, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी पुण्या बहन जी, इनकी सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आज यहाँ पर उपस्थित आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी प्रीति बहन जी, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी वर्षा बहन जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे सिविल सर्जन डॉक्टर माली साहब, आदरणीय हंगरगे ताई जो डिवाइन साइंसेस नागपुर की संस्था से जुड़ी है और इस माध्यम से योग का ही प्रचार होता है। साथ में हमारे वेंकटराव कनौरू जी, बोराड़े सर जो सुप्रभात ग्रुप की टीम नित्य योग चलाते हैं और सुप्रभात ग्रुप के माध्यम से अलग अलग सामाजिक उपक्रम भी चलाते हैं। मंच पर आदरणीय भाई राम घाड़गे जी जो हमारे पतंजलि योगपीठ परिवार भारत स्वाभिमान लातूर जिला के प्रमुख है। साथ में आदरणीय हरिभाऊ काड़े जी जो महानगर के अध्यक्ष है लातूर के, राजाभाऊ खंदाड़े सर प्राचार्य, वो भी इस भारत स्वाभिमान के कोषाध्यक्ष और सह प्रभारी के रूप में जुड़े हैं। यहाँ पर कई दिव्य आत्माएं उपस्थित हैं, सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ पर सारे बैठे हुए योगी भाई और योगिनी बहनें, सब हम योग से जुड़े हैं। यहाँ अलग अलग जगह से योग, अलग अलग स्थान से करने वाले कई लोग आए हैं। योग के माध्यम से अपने आप को जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सृष्टि जगताप, उसके परिवारजन, माता और दादाजी भी यहाँ पर आए हैं। तो बबन राव मानी जी को भी मैं नमन करता हूँ। यहाँ पर हमारे बाबा साहब सूर्यवंशी जी से लेकर डॉक्टर सिद्धेश्वरी जी, विड़ेगावे जी जो हमारे विवेकानंद चौक में चलने वाली नित्य योग कक्षा के प्रमुख है, वहाँ के संचालक है, शिवाजीराव वाघमारे जी है, ज्ञानोबाराव शिंगिरी जी है। विराट हनुमान में योग की कक्षा चलती है लगभग 20 वर्ष से, 2004 से शुरू हुई, आज 2024 निरंतर चल रही है। वहाँ के हमारे राजेंद्र मोर्गे जी और उनकी टीम सब यहाँ पर आए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। सभी हमारे चिर परिचित ही है, सभी का अभिनंदन करता हूँ। और आज इस अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस, विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में एक बात बताता हूँ। अभी बहन जी ने बहुत ही शुद्ध स्वरूप में सब बात बता दी। पहले हमने आधा घंटा, 1 घंटा और 1.5 घंटा ध्यान किया। जो लोग 5 बजे यहाँ आए हैं उनका तो 1.5 घंटे का ध्यान हुआ, जो 5:30 बजे आए उनका 1 घंटे का ध्यान हुआ, और जो 6 बजे आए उनका आधा घंटा तो ध्यान हुआ। तो यहाँ सबने हमने आधा घंटे का ध्यान किया। ध्यान हमारे शरीर में शांति का केंद्र तैयार करता है, हमारे भीतर शांति निर्माण करने का काम ध्यान से है। जैसे अभी बहन जी ने बताया कि सारी बीमारी की जड़ अगर कुछ है तो वो तनाव है। स्ट्रेस इज मेन एंड रूट कॉज ऑफ ऑल द डिसीज इन द वर्ल्ड। तनाव दुनिया की समस्त समस्याओं का मूल और मुख्य कारण है। तनाव से बीमारी आती है। जिसके शरीर में स्ट्रेस है उसकी बीमारी शुरू हो जाती है। घर में स्ट्रेस है यानी घर में तनाव है तो घर में बीमारी यानी झगड़ा शुरू हो जाता है, घर में अशांति का वातावरण बनता है। तो स्ट्रेस वो घर का भी बीमारी का मूल कारण है।
शहर में अगर कोई स्ट्रेस है, तनाव है शहर में वातावरण, तो शहर का वातावरण खराब हो जाता है। और वैसे ही राष्ट्र में और वैसे ही विश्व में तनाव सारी समस्याओं का मूल है, सारी बीमारी की जड़ है स्ट्रेस, और उसका समाधान योग है। योग इज अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। जो योग करेगा उसके शरीर की बीमारी मिटेगी। योग करेंगे घर के सारे लोग, घर में कलह नहीं रहेगा, घर में शांति का माहौल रहेगा। शहर में सारे योग करने लगे तो ये शहर का माहौल अच्छा रहेगा। देश में सब योग करने लगेंगे तो देश सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम सस्य श्यामलाम बनेगा। और विश्व में सब योग करने लगेंगे तो विश्व शांति फैलेगी। विश्व शांति के लिए योग और विश्व के सौहार्द के लिए योग, ऐसा ये योग। और इस योग के बड़े स्वरूप में ध्यान भी एक विशिष्ट योग है। तो योग के 8 अंग बताए जाते हैं। उस अष्टांग में एक ध्यान है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये 8 अंग है योग के। उसमें प्रथम अंग है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम। स्थिरम सुखम आसनम, लंबे समय तक एक स्थिति में बैठना आसन कहलाता है। यम जिसका पालन हम करते हैं फायदा समाज को होता है। अहिंसा सत्य स्थैर्य ब्रह्मचर्य परिग्रह इति यमः। इसका पालन हम करेंगे तो लाभ जनता को होगा, लाभ समाज को होगा, लाभ दूसरों को होगा। ये यम पहला योग बताया गया है। अष्टांग योग में पहला यम है, जिसका पालन हम करेंगे लाभ समाज को होगा। अहिंसा का पालन हम सब लोग करने लगेंगे तो दुनिया में हिंसा नहीं रहेगी। सत्य का पालन हम सब करने लगेंगे तो दुनिया में झूठ कोई नहीं बोलेगा। अस्थेय यानी चोरी करना हमने बंद कर दिया, दुनिया में सारी अस्थेय भावना रहे। चोरी करना पाप है। तो अहिंसा सत्य अस्थेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अधिकाधिक इकट्ठा करने को परिग्रह कहा गया है। अधिकाधिक इकट्ठा करने का मोह नहीं रखना वो परिग्रह कहलाता है। तो ये 5 चीजों से यम बनता है। और नियम खुद के लिए स्वतः के लिए नियम बनाए गए हैं। शौच संतोष तपस्या स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियम। स्वच्छता पहला नियम, संतोष दूसरा नियम। प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये समझ में आ गया, वो संतोष भाव जीवन में आ गया तो उससे बड़ा जीवन किसी का धन्य होने वाला नहीं है। प्राप्त है वो पर्याप्त है, बस ये भाव हमारे अंदर आनी चाहिए। जितना उस ईश्वर ने दिया है, जितना उस प्रभु ने दिया है, जितना उस परमात्मा ने दिया है वो उसकी असीम कृपा है, ये मानकर स्वीकार करना, ये संतोष भाव। तप तीसरा नियम, मनुष्य का चोला मिला है, मानव देह मिला है तो तपस्या का भाव हमारे अंदर रहे, ये तीसरा नियम है। चौथा स्वाध्याय, अच्छी चीजों का ग्रहण करना, अच्छा हमारे पास है वो औरों को देना, ये स्वाध्याय है। दुनिया में जितना अच्छा ज्ञान है वो ग्रहण करना, उसको ज्ञानार्जन कहते हैं, वो स्वाध्याय है। और जो जितना हमारे पास अच्छा है वो औरों को देना, ज्ञान उपार्जन, वो भी स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय ज्ञानार्जन को भी कहा है और ज्ञान के उपार्जन को भी कहा है। औरों को देना उपार्जन कहलाता है, लेना अर्जन कहलाता है। अच्छी चीजें बार बार करते रहना और गलती हो गई है उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, वो भी स्वाध्याय है। अच्छा काम करते हैं ना, उसको बार बार करना, और गलती हो जाती है, मनुष्य का शरीर है, गलती होगी, लेकिन उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना, वो भी स्वाध्याय है। किसी ने किसी के बहकावे में आकर तंबाकू बीड़ी सिगारेट गुटखा शराब मांसाहार का सेवन कर लिया, छोड़ देना, गलती वापस नहीं करना है, यह स्वाध्याय है। तो बस स्वाध्याय में चिंतन करना, मनन करना, हमने जो ध्यान किया उसमें स्वाध्याय होता है। शौच संतोष तप स्वाध्याय चौथा। और पांचवा ईश्वर प्रणिधान, जो कुछ भी है उस ईश्वर के शरणागत भाव रखना, क्योंकि उस प्रभु के मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। उसके मर्जी के बगैर दुनिया में एक चीज नहीं होती। सारा जो कुछ हो रहा है उस प्रभु के, उस परमात्मा के, उस ईश्वर के मर्जी से, बस शरणागत भाव रखना है। ये नियम है 5। तो इस यम नियम के बाद आसन, जो हम बैठे हैं इतनी देर, ये आसन ही है। स्थिरम सुखम आसनम, लंबे समय तक एक स्थिति बना के रखना आसन कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने बैठने के 5 आसन बताए। सुखासन, हम जो बैठे हैं सुखासन में, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, ये 5 प्रकार के आसन बताए गए हैं। तो इनमें किसी भी एक आसन में बैठना आसन। फिर प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद, ये प्राणायाम। अंदर लेना श्वास, बाहर छोड़ना प्रश्वास, उसके गति को आकार देना प्राणायाम। प्राणायाम की अगली सीढ़ी है प्रत्याहार।
प्राणायाम तक तो सबको पता है, लेकिन प्राणायाम की अगली सीढ़ी यहां शुरू होती है। प्राणायाम की अगली सीढ़ी है प्रत्याहार, वो 5वां योग है। यम नियम आसन प्राणायाम के बाद 5वां योग है प्रत्याहार। ये प्रत्याहार यानी जीतेंद्रियता, इंद्रियों पर विजय मिलाना। बिना इंद्रिय पर विजय मिलाए आप इतनी देर बैठ ही नहीं सकते। कोई बाहर से नया व्यक्ति अगर आता था, हम ध्यान करते समय इतना हॉल में सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस, और आकर अंदर अचंभे में रहता कि सैकड़ों व्यक्ति अंदर बैठे हैं और बाहर तो आवाज भी नहीं है। ये प्रत्याहार की निशानी है। स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार, ये प्रत्याहार की व्याख्या है। स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार, सारे इंद्रियों पर विषय मिला लेना, विजय प्राप्त कर लेना। सारे इंद्रियों को विषयों से दूर हटाकर इंद्रियों पर विजय मिलाना ही प्रत्याहार है। और उस प्रत्याहार की निरंतरता व्यक्ति को धारणा में आगे बढ़ा सकती है। जो प्रत्याहार में नियमित हो गया वही धारणा में कदम रख सकता है। अब ये धारणा क्या है? देशबंध चित्तस्य धारणा, किसी एक केंद्र पर चित्त को ठहराने की साधना धारणा कहलाती है। शरीर में अष्टचक्र है, सबसे नीचे मूलाधार, उसके ऊपर स्वादिष्ठान, नाभि के पीछे मणिपुर चक्र, हृदय में हृदय चक्र, छाती में अनाहत चक्र, गले में विशुद्धि चक्र, भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र, सर के ऊपर सहस्त्रार चक्र। अष्ट चक्र से ये शरीर बना है। इनमें से किसी एक केंद्र पर चित्त को ठहराना धारणा कहलाती है। आप चित्त के बाहर भी धारणा कर सकते हैं, सूर्य पर, चंद्रमा पर भी अपने चित्त को ठहराने का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जितना चित्त के अंदर, शरीर के भीतर धारण करना आसान है, उतना शरीर के बाहर चित्त को एकाग्र करना आसान नहीं है। इसलिए धारणा आपके भीतर किसी एक केंद्र पर करना, ये धारणा है। और धारणा की अगली सीढ़ी आती है ध्यान। इस ध्यान की व्याख्या जो महर्षि पतंजलि ने की है, तत्र प्रत्यय ऐकतानता ध्यानम, उसी धारण किए हुए चित्त का एक तार चलना ध्यान है। बस इतना सूक्ष्म श्वास हो जाता है कि आपके नाक के सामने पतली कपास रुई पकड़ ले, वो हिलेगी नहीं, और आपको श्वास आ रहा है कि जा रहा है ये पता ही नहीं चलता, वो अवस्था ध्यान है। तो ये ध्यान तो बहुत अगली सीढ़ी है। तो ध्यान ये योग के अष्टांग में 7वां क्रम आता है ध्यान का। और फिर उस ध्यान की परिणति, अंतिम सीढ़ी समाधि कहलाती है। तदैवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, मेरे स्वरूप का शून्य में विलीन हो जाना, मैं नहीं रहना, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, वो है समाधि अवस्था। और ये है अष्टांग योग। तो ये अष्ट अंग योग बताने का यहां पर प्रयोजन हुआ। तो इस अष्टांग योग को साधन करने के लिए आपको अपनी सीढ़ियां पहले से स्टेप बाय स्टेप मजबूत करनी पड़ेगी, तब जाकर हम इस अष्टांग योग को हासिल कर पाएंगे। अभी जैसे मैंने अष्ट चक्र का उल्लेख किया, हमारे शरीर में 8 चक्र, वो काम क्या करते हैं? आपको ऊर्जा देते हैं, आपको तेज देते हैं, आपको गति देते हैं, आपकी बुद्धि चातुर्य रखते हैं, बुद्धि की स्थिरता रखते हैं। ये सारा काम आपके अंदर के वो अष्ट चक्र करवाते हैं। लेकिन वो अष्ट चक्र के महत्वपूर्ण काम है आपके शरीर के प्राणों का निर्माण करना। ये अष्ट चक्र वो कमल दल पर बैठे हैं, कहीं 4 पंखुड़ी वाला कमल है, तो कहीं 6, 8, 10, 12 और 16 पंखुड़ी वाले कमल आपके एक एक चक्र में बैठे हैं। वो अष्ट चक्र आपके शरीर में प्राणों की उत्पत्ति करते हैं। पंच प्राण, पंच उपप्राण जो हमारे भीतर है, वो प्राण उत्पन्न करने के साधन है, केंद्र है। 5 मुख्य प्राण, हृदय में बसने वाला प्राणवायु, नाभि के नीचे काम करने वाला अपान वायु, नाभि में रहने वाला समान वायु, गले के हिस्से में उदान, और पंच प्राण का 5वां व्यान जो पूरे शरीर में भ्रमण करता है। ये 5 प्राण अति महत्व के 5 प्रकार के प्राण है, 5 उपप्राण है। उसके बारे में और विस्तार से बोलेंगे तो 1 घंटे का समय लगेगा। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय 5 उपप्राण भी है। उसके हर एक के काम है, हर एक अपना अपना काम अच्छा करता है, लेकिन प्राण की महत्ता बहुत बड़ी है। प्राणो माता, प्राणो पिता, प्राणो बंधु, प्राणो सखा, प्राणो गुरु, प्राणो आचार्य, प्राणो ब्राह्मण, प्राणो औषधि, प्राणो अग्नि, प्राणो जमदग्नि, प्राणो अश्विनी कुमार। प्राण की महिमा जितनी वर्णन करे उतनी कम है। प्राण माता है, बालक का जन्म होता है, माता निमित्त मात्र है, प्राण है इसलिए जन्म है। प्राण न होता तो बालक मृत पैदा हो जाएगा, इसीलिए प्राण माता है। बालक का जन्म हो रहा है, वो माता बनकर प्राण वहां पर काम कर रहा है।
उस बालक का छोटे से बड़ा संगोपन हो रहा है, बड़ा हो रहा है, वो पिता है प्राण, तब उसका संगोपन हो रहा है। प्राण पिता बनकर उस छोटे से बालक का संगोपन करता है। प्राण गुरु बनकर ज्ञान देता है। प्राण बंधु और सखा बनकर जीवन भर साथ निभाता है। प्राण आचार्य बनकर विद्वत्ता भर देता है आप में। प्राण ब्राह्मण बनकर जीवन जीने की राह बताता है। प्राण औषधि बनकर जीवन संवारता है। दुनिया में सबसे बड़ी औषधि प्राण है। प्राण से बढ़कर दुनिया में कोई औषध नहीं है। प्राण अग्नि है, प्राण जमदग्नि है। महर्षि भगवान परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि। प्राण को अश्विनी कुमार की संज्ञा दी गई है। ब्रह्मा जी का पुत्र अश्विनी कुमार, जिसको वरदान, जिसे स्पर्श कर ले उसकी सारी व्याधियां हर ले, सारे विकार समाप्त कर दे, यह अश्विनी कुमार का वरदान। तो यहाँ प्राण को अश्विनी कुमार की संज्ञा दी गई है। तो प्राण की तो महिमा जितनी बखान करेंगे उतनी कम है। तो ऐसे इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज आपके सम्मुख दो बातें रखने का अवसर मिला। आदरणीय प्रीति बहन जी, वर्षा बहन जी और यहाँ के सारे राजयोगी परिवार, भाई किशोर जी, आदरणीय हमारे गवले भाई जी, सबका बहुत बहुत यहाँ पर स्नेह मिलता है, प्राप्त होता है। आप सबका मैं हृदयपूर्वक पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए पुनः एक बार आपको अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस की बहुत शुभकामना देते हुए मेरी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। ओम शांति।